एक है और जो बीजेपी की सोची समझी साजिश है देश को तोड़ने की, उसको उस बात से बचाने का जो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अब उसके साथ हमने हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार ने चलाया है। इसके साथ साथ ही जो पिछड़े वर्ग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैप्टन अजय सिंह यादव जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अध्यक्ष बनने के बाद 22 से ज्यादा प्रदेशों की यात्रा करके ओबीसी समाज को पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जिम्मेवारी मुझे दे करके इस प्रदेश को जागृत करने का काम जो कैप्टन अजय यादव जी ने किया है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हम इस कड़ी में हमने अभी एक पिछड़े वर्ग का जो आंदोलन है हिसार के अंदर हमने किया था और काफी संख्या में उसमें हमारी पिछड़े समाज की भागीदारी बड़ी अच्छी थी। उसके लिए भी मैं हिसार के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब जो 9 तारीख को रविवार को जो यहाँ प्रोग्राम होगा, उसके लिए भी मैं हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं भाई सुरेंद्र जी, उनसे कहना चाहूंगा आज भी वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पिछड़े समाज को जागृत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ लोगों को लेके आए। और इसके साथ हम 13 तारीख को फिर करनाल के अंदर भी हम एक जो पिछड़े वर्ग का सम्मेलन है वो करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ेंगे। और ये तो वैसे भी पिछड़ा समाज क्या, पूरा प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार के कुकर्तों से दुखी है। देश में भी और प्रदेश में भी वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ आस लगाए देख रही है कि आने वाला समय प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का होगा। और इस कार्यक्रम के जो हमारी जो अध्यक्षता करेंगे वो कैप्टन अजय सिंह यादव जी करेंगे। और हमारे यहाँ के जो मुख्य अतिथि होंगी वो कुमारी शैलजा जी होंगी जो जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के जितने भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, रहे हैं या विधायक हैं, 6 जिले हमने इस मामले में चूज किए हैं। हमारा यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, तो इन सभी के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर अपने अपने साथियों के साथ आएंगे। और इस प्रकार का एक मॉडल हम प्रदेश में पेश करेंगे कि भी आने वाला समय बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। बाकी की बातें कुछ 2-4 बातें जो और भी बातें मेरे साथ मेरे बड़े भाई अतर सिंह जी पूर्व मंत्री बैठे हैं, वो भी आपको बताएंगे। एक तो आप कह रहे हो कि हम हाथ से हाथ मिला रहे हैं, दूसरी आप जातिवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, जाति की गणना की बात कर रहे हैं। देखो, देश के अंदर इसमें हाथ से हाथ मिलाना कोई जाति, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जातियों की गणना हो। जिन लोगों को उनका अधिकार आज तक नहीं मिला, जो नौकरी से भी वंचित रहे, आज तक उन लोगों को कुछ नहीं मिला। उन जातियों का पता ही नहीं है कि वो किस क्षेत्र में रह रही है, कहाँ रह रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक उनके अधिकारों को मिलना बेमानी होगा। ये समय तो जातिवाद खत्म करने का गया ना, जातिवाद, आप तो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, जातिवाद को हम इसके माध्यम से बढ़ावा नहीं दे रहे। जातियों की गणना करना कोई जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना। उन समाजों की पहचान करना है जो दबे कुचले परिवार है, दबे कुचले समाज है, जिनको इस देश की एक्चुअल विचारधारा में शामिल किया जा सके। जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनता है उसी को अपने समाज का भला कर देता है। यानी जो कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना था, उन्होंने सभी जातियों का नहीं, उन्होंने तो आप ही कह रहे हो ना, इसका मतलब तो ये नहीं है कि उन्होंने अपने समाज का किया। अभी देखो, अभी इस प्रदेश में जो आदमी प्रदेश का हमारा मुख्यमंत्री है, उन अब जितने भी आप देखो, जितने चेयरमैन इस प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं वो जाति विशेष के हैं, अपने समाज के हैं। किसी भी बड़े उसको देख लीजिए। ये चीजें तो जब जिस समाज का व्यक्ति इलेक्शन लड़के नहीं आ सकता, उन लोगों को बांटने की चीज होती है, जबकि ये पैसे के दम पे या मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में उन लोगों को मिल रहा है। ये जो मौजूदा सीएम है,
इन्होंने ही अपनी जाति के चेयरमैन बनाए, इससे पहले के जो सीएम बने उन्होंने बनाए? नहीं, उन्होंने तो बांट के दिया सब। उन्होंने बांट के दिए। हमारे ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो ओबीसी के 9 तारीख को कुरुक्षेत्र में हमारे सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन, और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह जी यादव वो अध्यक्षता करेंगे और मुख्य अतिथि कुमारी शैलजा होंगी। और जो बातें भाई रमेश ने बताई उन बातों को हम उजागर करेंगे, वो मांग करेंगे। इनसे अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हम जन जागरण के उसमें करेंगे। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद वो बड़ी कामयाब यात्रा रही और भरपूर जन समर्थन मिला, और इतनी बड़ी जन पैदल यात्रा किसी ने नहीं किया आज तक, किसी भी नेता ने। उसके बाद पार्टी ने कार्यक्रम चलाया, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत ये सारा हम जनता तक पहुंच रहे हैं। अब इसमें क्या हम मुद्दे लेंगे जो भाई रमेश ने बताए, इससे अलावा वो ये हैं कि जो विपक्ष है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। जो लोकतंत्र है उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। सत्ता पक्ष जो होता है उसकी जिम्मेवारी होती है जनहित की नीतियां बनाए और जनता के काम करे, जनता की सुविधा के लिए काम करे, उनको समस्याओं का समाधान करे। और विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि जब भी वो जनहित के काम ना करे और जन विरोधी नीति अपनाए तो उनको उजागर करना, लोगों के सामने जाके बताना, जनता को बताना कि ये वायदे आपसे करके गए थे, ये पूरे नहीं कर रहे और इसमें ये कमियां हैं। उसमें जैसे हमारे नेता राहुल जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उन्होंने किसान का मुद्दा उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष उस आवाज को उठाने नहीं देते। वो संसद में भी माइक ऑफ कर देते हैं और अब तो उनको सदस्यता ही उनकी रद्द कर दी। उसका कसूर क्या था? सिर्फ उन्होंने एक ही मांग की थी कि 20,000 करोड़ रुपया वो जो अडानी की सेल्स में लगा है, कंपनियों में लगा है, वो कहां से आया, किसका है, ये जवाब दे। विपक्ष के नाते हमारा सवाल करने का, प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार है और जिम्मेवार सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी ये होती है कि वो उस प्रश्न का उत्तर दे, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल जो राहुल जी ने पूछा वो ये था कि अडानी जी और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के आपस में संबंध क्या है। ये 2 सवाल पूछे थे। उनका जवाब देने के बजाय उन्होंने साजिश रच के और उनको संसद से बाहर कर दिया, जबकि लोगों ने तो संसद में भेजे थे। तो हमारा विपक्ष में होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि सभी को जाकर बताएं, जनता को जागरूक करें कि आपके हितों की रक्षा नहीं हो रही, आपके हितों पे कुठाराघात हो रहा है और काफी चीजें ऐसी हैं जो कि प्राइवेट वो कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जबकि हमारी पॉलिसी नेशनलाइजेशन की थी। सभी साथी एक मुहिम चलाए हुए हैं कि सभी जनता के पास जाएंगे, सभी बातें रखेंगे, ये भी बातें रखेंगे और हमारी जो हक है, हमारी जो मांग है, जैसे भाई रमेश ने बताया, ये सारी हम रखेंगे।